मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और आज बात करने वाले हम 3 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। ठीक, तो आज सबसे पहले देखते हैं हम पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है, इसके बारे में आपको बताना था। तो ये बना आपका उत्तराखंड का। ठीक, इसको हाल ही में इस रामसर जो साइट है उसमें इसको सम्मिलित किया गया। और भारत में अब कितने रामसर स्थल हो गए टोटल? भारत में रामसर स्थल तो कुल जो संख्या पहुंच गई वो पहुंच गई आपकी 38 यानी कि 38। ठीक, चलिए आप देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स यानी कि PAI में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे बेहतर कौन सा राज्य है। तो ये है आपका केरल। ठीक, केरल ये देख सकते हैं आप, ये आपका पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के लिए। ठीक, 2020 के लिए। तो इसमें जो परफॉर्मेंस रहा वो देख सकते हैं आप। जो बड़े स्टेट है यानी कि लार्ज स्टेट कैटेगरी में केरला पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे पर, आंध्र प्रदेश तीसरे पर। ये बेस्ट वाली कैटेगरी, मतलब जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और ये वर्ष यानी कि बुरा प्रदर्शन करने वाला है। तो बड़े राज्यों में सबसे नीचे जो रैंक है वो किसकी? यूपी, उसके बाद उड़ीसा, फिर बिहार। ठीक, तो सबसे बुरा स्थान, सबसे आखिरी वाला स्थान किस में? इसका उत्तर प्रदेश में। ठीक, और स्मॉल स्टेट कैटेगरी यानी कि छोटे राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका है? आपका गोवा का, फिर मेघालय, हिमाचल। इसी प्रकार वर्स्ट जो कंडीशन है यानी कि बुरा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आपका मणिपुर, दिल्ली और उत्तराखंड। ठीक है, ये इस प्रकार है। ठीक, अब ये तो बात हो गई कि कौन सा पहले पर कौन सा दूसरे पर है, लेकिन जो इसके स्तंभ रखे गए थे यानी कि वो क्राइटेरिया था, कैटेगरी थी, वो 3 स्तंभ थे इसके, जिनके आधार पर इनको ये रैंकिंग मिली है। ठीक, 3 स्तंभ, वो कौन कौन से थे? तो ये आपका पहला हो गया विकास यानी कि डेवलपमेंट। ठीक, दूसरा आपका समता। ठीक, और तीसरा आपका स्थिरता, स्टेबिलिटी। ठीक, तो इन 3 चीज़ों का आधार पर ये रैंकिंग दी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला आपका विश्व नगर दिवस कब मनाया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो विश्व नगर दिवस मनाया जाता है हर वर्ष आपका 31 अक्टूबर को। ये देख सकते हैं आप, वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर 2020। अब ये इस वर्ष की थीम है यानी कि विषय थीम, ये आप वैल्यूइंग आर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। इस थीम के आधार पर इस वर्ष ये मनाया गया क्या? आपका वर्ल्ड सिटीज़ डे यानी कि विश्व नगर दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने किसे बायोस्फीयर रिजर्व के तहत सूचीबद्ध किया है। ठीक, तो हाल ही में किसको सूचीबद्ध किया गया? तो ये आपका पन्ना नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में ये अवस्थित है आपका पन्ना नेशनल पार्क। इसको किया गया बायोस्फीयर रिजर्व में सूचीबद्ध। किसने किया है? तो यूनेस्को ने। बात करें यूनेस्को की तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पूर्ण रूप होता है। फुल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। बात करें इसके गठन की तो गठन होता है आपका 4 नवंबर 1945 यानी 4 नवंबर 1945। इसके बाद करें हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मिलेगा आपको पेरिस। और पेरिस किस देश की राजधानी है या शहर है आपका? तो ये फ्रांस का। ठीक है, इसके हेड की बात करें या प्रमुख कौन अभी यूनेस्को के? तो ये यहाँ पे कुछ ऑड्रे अज़ौले। ठीक, तो ये हैं आपके कुछ इसके हेड अभी। इसके बाद ये याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। कभी फुल फॉर्म में इसका पूछ लिया जाता है यूनेस्को का। अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया? ये आपको देश बताना है कौन सा देश है जिसके साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा यानी कि हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में आप समझौता किया है। तो ये कौन सा देश है आपका? कंबोडिया। बात करें कंबोडिया की तो ये आपका एशिया का मैप और ये है कुछ आपका कंबोडिया, ये वाला क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं। तो इधर किससे लगा है? इधर थाईलैंड से लगा है आपका। ठीक, और इधर ये लाओस और ये वियतनाम। तो यानी कि 3 देशों से लगता है आपका कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ठीक, अब बात करें इसकी राजधानी की तो ये है
राजधानी क्या है इसकी, कंबोडिया की, तो ये इसको नोम पेन पढ़ा जाता है, ठीक, नोम पेन। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है आपका इसमें राजधानी भी दिख रही है, ठीक। तो ये राजधानी आपकी नोम पेन हो गई इसकी। इसके अलावा इसके जो पीएम है अभी, प्रधानमंत्री, वो है आपके हुन सेन, ठीक। और जो मुद्रा चलती है, तो मुद्रा आपका रील या रियाल इसको कह सकते हैं आप, तो ये मुद्रा चलती है आपकी, ठीक, RIEL, ठीक। तो ये मुद्रा है इनकी, किसी कंबोडिया की, ठीक। मैप में आपने लोकेशन देख ली इसकी, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, 3 देशों से ये लगता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपको जो एयरक्राफ्ट है यानी कि लड़ाकू विमान, उसके बारे में आपको बताना है। तो किसके द्वारा किया गया? तो सुखोई विमान का नाम आपका, सुखोई के साथ किसका, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला आपका मध्य प्रदेश गठन दिवस कब मनाया था? हाल ही में मनाया गया, कब? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश गठन दिवस मनाया था। इसके अलावा यानी कि 1 नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर को कुल 6 राज्यों का आपका स्थापना दिवस होता है, ठीक। 6 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया था। वो कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, ठीक, जो मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ था कब? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो ये दो राज्य ये हो गए। इसके अलावा आपका एक हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश, 2 3, चौथा है यहाँ पे आपका कर्नाटक, पांचवा है आपका यहाँ पे केरल, और छठवां है आपका हरियाणा, ठीक। तो ये आपके कुल 6 राज्य जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस या गठन दिवस मनाते हैं, ठीक है। बात मध्य प्रदेश की हो रही, तो ये है आपका मध्य प्रदेश का मैप, ठीक। तो इस तरफ लगता है ये राजस्थान से, दूसरी तरफ आपका लगता है उत्तर प्रदेश से, यानी कि पश्चिम की बात करें या उत्तर पश्चिम की तो राजस्थान, और उत्तर पूर्व की हम बात करें, उत्तर की बात करें तो ये लगता है आपका उत्तर प्रदेश से, पूरब की बात करें तो छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, और ये लगभग पश्चिम में आता है आपका गुजरात। यानी कि 5 राज्यों से साझा करता है अपनी सीमा, कौन सा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो 52 डिस्ट्रिक्ट अभी मध्य प्रदेश में है और 3 प्रस्तावित है, ठीक। वर्तमान में संख्या क्या है आपकी? 52वां जिला ये आपका निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से लगो के बना है, ठीक है। तो ये 52 जिले वर्तमान में है। अगला आपका एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो एक एकता क्रूज सेवा क्या है, इसके बारे में आपको पता है? तो ये शुरू किया आपका गुजरात ने, ठीक। ये देख सकते हैं, तो एक तरीके ये फेरी है यानी कि बोट है जो चलेगी कहाँ पे? तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने बनाया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा है, उसके आसपास जो नर्मदा नदी है, उसमें खासकर पर्यटकों के लिए फेरी चलाई जाएगी या नाव है। तो ये शुरू किए गुजरात ने, ठीक है। तो अब हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका एकता क्रूज सेवा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला आपका गोनी तूफान ने किस देश में दस्तक दी? ठीक, तो अभी हाल ही में किस देश में इसकी हलचल है? तो ये आपका फिलीपींस, ठीक। फिलीपींस में इसकी अभी दस्तक आई है, ठीक। बात करें फिलीपींस की राजधानी की, तो फिलीपींस की राजधानी क्या आपकी? तो ये मनीला, ठीक है। मनीला इसकी राजधानी है। और जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में फिलीपींस के, तो ये कौन आपके? रोड्रिगो डूटेर्टे, ठीक है। तो ये वर्तमान में आपके राष्ट्रपति हैं, ठीक। मुद्रा की बात करें, मुद्रा तो पेसो, या इसको कभी कभी पीसो भी बोल दिया जाता, ठीक। और इसका जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक। पी के यहाँ पर ऊपर 2 बार, 2 या 2 निशान, तो इस तरीके से कुछ है। ये गोनी तूफान आया आपके फिलीपींस में। ये आपका है एशिया का मैप पूरा। और ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये जो अलग अलग टापू है, ये मिलके बनता है आपका फिलीपींस, ठीक। फिलीपींस, और ये इसकी राजधानी आपकी मनीला।
तो छोटे छोटे आइलैंड्स है या द्वीप जिनको हम कहते हैं, उनसे मिलके बना आपका ये फिलीपींस देश, ठीक है। और इस वाले रीजन में है अभी इस तूफ़ान की बात कही जा रही है। इसका नाम क्या आपका, तो इसको नाम दिया गया गोनी तूफ़ान, ठीक। अगला देखते हैं आपका, अगला आपका मानसर झील कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो मानसर झील के बारे में आपको बताना है। तो ये झील अवस्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। अब इसका वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस पर विकास कार्य प्रारंभ किया गया हाल ही में, ठीक। विकास कार्य प्रारंभ किस लिए, तो इसको पर्यटनों के लिए या पर्यटकों के लिए इसको आकर्षित बनाना, ठीक है। किस लिए, तो जो पर्यटक होते हैं, जो सैलानी होते हैं, ठीक, पर्यटकों के लिए आकर्षित करना या आकर्षक बनाना, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे इस झील पर काम किया जा रहा है, ठीक। तो इस प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। तो मानसर झील यहाँ पे पूछा गया था, तो ये जम्मू कश्मीर में, ठीक। मानसर झील, बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है आपकी, ठीक। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह है, ठीक है। तो श्रीनगर और दूसरी आपकी जम्मू, जो सीज़न के हिसाब से यानी कि मौसम के हिसाब से दो राजधानियाँ इसकी, 6 महीने। और अभी जो उपराज्यपाल हैं वर्तमान में कहाँ के, तो जम्मू कश्मीर के, कौन है आपके, मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में या तो प्रशासक होते हैं या फिर आपके उपराज्यपाल होते हैं, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होता, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक विधानसभा है, उसकी सीटें 114 है, राज्यसभा में 4 सीटें आती हैं, लोकसभा में आती हैं इनकी 5 सीटें। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ये इसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है आपका 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में था। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला पहला राज्य बना है। किस राज्य ने सबसे सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की घोषणा की है, तो इसके बारे में आपको बताना है कौन सा वो राज्य है, ठीक। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक से ज़रूर करें, और वीडियो के आपको PDF चाहिए तो दोनों ग्रुप से आप जुड़ कर ले सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों ग्रुप पर मिल जाती है, ठीक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।